आदाब, नमस्कार। बहुत ही दुखद समाचार के साथ आज आपके सामने पेश हुए हैं। पुरानी दिल्ली के मशहूर व मारूफ शख्सियत सलीम उस्मानी साहब, जो एक हफ़्ता पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, जिनकी खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि के लिए आज इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग उनके परिवार से मिलने आए हैं। और क्या कुछ कहना है उस परिवार के लिए, उन परिवार के लोगों के लिए। सलीम उस्मानी साहब एक मशहूर व मारूफ शख्सियत के साथ एक बेहतरीन मिजाज के इंसान थे, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलाके के कुछ मौजूद सामाजिक लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। नईम भारती हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। नईम साहब, सलीम उस्मानी साहब एक हफ़्ता पहले जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, आज उनकी खिराज अकीदत के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। उनके परिवार को किस तरह की तसल्ली देना है, किस तरह के, किस मिजाज के वो इंसान थे? मैं सबसे पहले तो उनके वालिद साहब के बारे में कहना चाहूँगा, भाई छानों के बारे में। भाई छानों मशहूर थे, सीताराम बाज़ार में, चौड़ी बाज़ार में दुकानें थी, कुंडी छक्के का बहुत अच्छा काम था इनका, उन्हीं के साथ थे वो। और सलीम उस्मानी साहब ऐसे आदमी थे जो मैं जानता हूँ, शायद इन बच्चों को नहीं मालूम हो, बहुत मदद करते थे लोगों की। और जिसके घर में वो बातें कहने की नहीं होती, खुद उन्होंने पूछवा है। नहीं, आज इनके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनके बच्चों को अल्लाह ने नवाज रखा है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक हमारे बीच से वो चले गए। हमें उनकी एक मौजूदगी वो होती है कि हमारे बीच में नहीं है वो। और ऐसे आदमी थे वो कि बहुत ही बढ़िया इंसान थे। मेरी तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से सबसे गुजारिश है कि उनके लिए हर नमाज में दुआ की जाए और उनके बच्चों को सबको सब्र दे जाए। मेरा पाक परवरदिगार उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनको कर्मठ कवंठ सुकून दे कब्र के अंदर। और मैं क्या कहना चाहूँगा उनके बारे में, उनकी एक एक बात, मेरे भाई के साथ बैठना, बड़े भाई के साथ रहना, मेरे वालिद साहब से अच्छे ताल्लुक़ात थे, मेरे भाई के साले से, भाई शफी साहब से अच्छे ताल्लुक़ात थे, हमारे ऑफिस में आन के बैठते थे। बहुत इस टाइम मैं क्या कहूँ इरफान भाई, मैं मजबूर हूँ, यही कहूँगा कि उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ तहे दिल से। और मैं चाहता हूँ कि उनके बच्चे सब मिलकर रहें और आपस में कोई ऐसी बात नहीं हो, ना इत्तेफाक़ी नहीं हो। शुक्रिया। नईम साहब, जिस तरह आपने बताया, लेकिन हमने जो मालूमात की थी, जिस तरह सलीम उस्मानी साहब की ज़िंदगी में उनके परिवार को ही नहीं, उनके परिवार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी वो चोरी छुपे मदद किया करते थे, जिन्हें एक बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? अब उनसे कहना चाहूँगा, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे करते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जो बात है। अब वो देखेंगे उन परिवारों को, ऐसी बात नहीं है। उनके बच्चे इस काबिल हैं, अल्लाह ने दे रखा है, उनके बच्चों को नवाज रखा है। अब वालिद साहब चले गए, आज वो अच्छी जगह हैं और मैं चाहूँगा उनके बच्चों से ये काम जो अब्बा करते थे वो ये पूरा करें। जी हाँ, आंखें नम हैं, ज़ुबान में दर्द है। सलीम उस्मानी साहब जैसी शख्सियत आज के समय में बहुत मुश्किल से मिलती है। हमारे साथ उनके साहबजादे यानी उनके पुत्र भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुजम्मिल उस्मानी। मुजम्मिल साहब, एक बड़ा झटका लोगों को लगा है। सलीम उस्मानी साहब का जो किरदार था, लोगों के लिए वो दर्द रखते थे, लोगों की मदद करते थे बढ़ चढ़ के। आज वो इस दुनिया में नहीं है, एक हफ़्ता हो चुका है। परिवार के साथ साथ अन्य कई परिवार ऐसे हैं जिनको एक बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंखें नम हैं, दर्द जो है वो दिल में है, ज़ुबां पे लफ्ज़ नहीं आ रहे हैं। अभी हमने कोशिश की उनके साहबजादे से बात करने की, लेकिन जो तकलीफ़ है वालिद के जाने की, जो दर्द है, उसकी वजह से ज़बान में जो दर्द महसूस हो रहा है नहीं भूल पा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। सलीम उस्मानी साहब की अगर बात करें, आज उनकी खिराज अकीदत के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा किरदार सलीम उस्मानी साहब का था, क्या लगता है आपको? कई परिवारों को एक बड़ा झटका लगा है कि ऐसे समय में, इस समय में अगर बात करें, ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग हैं किरदार के, उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना, उनकी कमी को महसूस करना, क्या कुछ कहेंगे? कमी तो ज़िंदगी भर महसूस रहेगी। अल्लाह पाक को इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात, जो लोग गरीबों को समझते थे, वो अब इनको अल्लाह समझेगा और इनकी औलाद समझेगी। बड़े बेटे हैं मुजम्मिल, इनको बहुत गम है। कफ़ील खड़े हुए मेरे बराबर में, इनको बहुत गम है। मेरी बाजी को अल्लाह पाक सब्र दे। बाकी अच्छे आदमी थे, मेरे चाचा भी गरीबों को भला करते थे। और लोग कौन लोग थे वो अल्लाह ही जानता है। बाकी अल्लाह इनका हिसाब बनाए परवरदिगार। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वालिद साहब के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं सलीम उस्मानी साहब, ये तस्वीर है सलीम उस्मानी साहब की। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार दिखाएं।
परिवार की आंखें नम हैं, ज़ुबान में दर्द देखने को मिल रहा है। सलीम उस्मानी साहब के किरदार के बारे में इलाके के लोगों से हमने बात की है। जैसा कि उन्होंने बताया है, परिवार ही नहीं, वो इलाके के गरीब और मज़लूम लोगों को भी अपना परिवार मानते थे। जिस तरह की मदद गुजारी वो लोगों की किया करते थे, मदद किया करते थे। कई परिवार जो आज जिनकी आंखें नम हैं, जो वो दर्द महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर हम नईम साहब से बात करेंगे। नईम साहब, जैसा कि कई परिवारों को वो मदद किया करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी जो कमी है वो महसूस हो रही है लोगों को। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी याद में रो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, उनके बेटे हैं मुदस्सर उस्मानी साहब, ये हैं बड़े बेटे खड़े में, कफील खड़े में, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब मिलकर करेंगे। और मुदस्सर उस्मानी तो मैं आज तक मैंने उनसे जो भी कुछ कहा है उन्होंने मुझे मना नहीं करा। मुझे इस दहलीज पे किसी भी काम के लिए मना नहीं हुआ, चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी हो, कुछ भी हो। मैंने जाकर चुपके से कान में किया है, उन्होंने मुट्ठी बंद करके दे दिए। मुझे मालूम है आगे भी करेंगे। इतने अल्फाज कह चुका उनके बारे में, लेकिन मेरी आंखें नम हैं। आप जानते हैं मेरी इस टाइम क्या हालत है, मैं जानता हूँ कि उनके लिए बोला नहीं जा रही है। बस मैं इतना कहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सलीम उस्मानी साहब तुम्हारा नाम रहेगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में गरीब हैं, बेटी हैं, शादी में बढ़ चढ़ के सलीम उस्मानी साहब जो है करते थे, लोगों की चोरी छुपे मदद किया करते थे। आज इस दुनिया में नहीं है तो सैकड़ों लोगों की आंखें नम हैं। और इस दुखद समाचार के साथ, इस दुख की खबर के साथ हम आपको रूबरू कराने उनके परिवार के साथ आए हैं। फ़िलहाल उनकी खिराज हकीकत के लिए दुआ की जा रही है। सलीम उस्मानी साहब जैसे लोग बहुत कम दुनिया में आते हैं, लेकिन लोगों की आंखें नम हैं। और एक उम्मीद है, जिन लोगों की वो मदद किया करते थे, फ़िलहाल उनके जो पुत्र हैं, उनके साहबजादे, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि अगर जो मदद हो सकती थी, जो वालिद साहब किया करते थे, वही मदद वो भी आगे जारी रखेंगे। और दुआओं की दरख्वास्त जिस तरह लगातार की जा रही है उनकी मग़फ़िरत को लेकर, नईम भारती साहब से हमने बात की है। जिस तरह आंखें नम है, दिल में दर्द है, और ज़ुबान पे बस एक ही फरियाद है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। दिल्ली से DN न्यूज़ के लिए इरफान।